इन सबको हाइपर काहे कर लेते हो? बहुत कलरफुल बनाया हो जी। कैलकुलेटर करे सर। हाँ ठीक है, रन कराइए। सीन में कलर चेंज कर दे रहे हैं जी, एकदम लग रहा है कि बादल चमक रहा है और बारिश होने वाला है। सर लेंथ ऑफ ब्रेथ सर। हाँ, इंटरनल लेंथ एंड ब्रेथ देन एरिया आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एरिया तो अच्छा, एरिया के लिए कैलकुलेट बटन बनाया है, ठीक। यस सर। अभी देखिए, अभी आप जो कोडिंग कर रहे हैं, इसमें सबको इंडिविजुअल कोडिंग करना पड़ा होगा, ठीक है ना, जब सर कैलकुलेट। मेरा ये ऐसे किए हैं सर, मेरा रन टाइम सब लिए हैं सर। ठीक है ठीक है, वो तो सही है, रन टाइम से ही ज्यादा यूज करना अरे चाहिए। उससे दो बताइए चीज सर। आपका क्लियर होता है, ऑब्जेक्ट और मैसेज पासिंग और मेथड प्रॉपर्टीज, ये सब वैल्यू सारा कुछ आप यूज कर पाते हैं। ऐसे तो है कि डायरेक्टली आप प्रॉपर्टीज में वैल्यू सेट कर दिए, तो कोडिंग पार्ट से आप जो है वो अननोन रह गए। ठीक है, ये सही है, लेकिन एक चीज इसमें करिएगा, ये जितना भी लेबल ले रहे हैं ना, जैसे यस आप सर। कमांड के लिए नेमिंग कन्वेंशन यूज किए हैं, और दूसरा कि कमांड में सी कैपिटल कर दिए हैं क्या, यस सर। करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्मॉल लेटर यूज करना है, ठीक है ना। CMD, LBL, लेबल के लिए LBL, टेक्स्ट के लिए TXT, CMD कमांड के लिए CMD, और उसके आगे CMD के आगे जो भी आपको लिखना है, जो भी नाम देना है, वो कैपिटल स्मॉल सेंटेंस केस जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं। ओके सर। ठीक है, करेक्ट। और कोई सही बनाया? और कोई बनाया है? देवाशीष, तो एक ही हेलो जैसा। सर। अच्छा तुम सर हम हाँ, सर हम अपने से बनाए हैं सर। अच्छा ठीक, इसका फॉन्ट भी बड़ा कर लेते ना जी, छोटा छोटा लग रहा है देखने में। सर अगले कहाँ वाले, छोटा लग रहा है? हाँ इसको, अच्छे, ये आप टूल टिप टेक्स्ट भी यूज किए हैं क्या? हेलो सर, क्या बोले? सर टूल टिप टेक्स्ट यूज किए हैं सर, ऐड वाला में सिर्फ हम। अच्छा, हाँ तो कर सकते हैं, जहाँ टेक्स्ट बॉक्स आप लिखे हैं ना, टेक्स्ट बॉक्स के सेक्शन में आप दे सकते हैं टूल टिप टेक्स्ट। ठीक है, रन कराओ। सर रन तो करवाए थे ना। अच्छा, अच्छे, अभी बताओ, ये तो ठीक कर रहा है तुम्हारा काम, जीरो कर रहा है, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया 1, मॉडलो जीरो कर दिया, क्लियर भी कर दिया। हर बटन में तुम कलर कोड चेंज कर दिए। यस सर। सर दुखी सर कोडिंग वाला दिखा देते। क्लियर जो है केवल तुम्हारा इधर राइट साइड वाला क्लियर करेगा कि ओवरऑल सबको? नहीं सर, राइट वाला के लिए अलग क्लियर का बनाया है और लेफ्ट वाला के लिए। तो इसका फॉन्ट को तुमको अगर बढ़ाना है साइज, यस सर। बढ़ाओगे, दोनों चीज कर सकते सर हो तुम, डिजाइन कोड के भी थ्रू कर सकते हो, और प्रॉपर्टीज विंडो में जाकर भी कर सकते हो। सर यहाँ से सर फॉन्ट में जाके सर किए थे। हाँ, हेलो सर। तो इसको पहले बड़ा कीजिए, तब तो पता चलेगा कि किस बॉक्स को कहाँ क्या चेंज करना है। सर एक मिनट कर रहे हैं, थोड़ा काम नहीं कर रहा है, एक मिनट। इसको स्ट्रेच करो, बड़ा करो, यहाँ से 20 सर वो से कर रहे हैं, मैक्सिमाइज क्लिक कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। एक बार बंद करके ओपन करिए, यहाँ से डबल क्लिक करिए इसको। हाँ, सर कोडिंग पर चले। नहीं कोडिंग में आपको डालना है, टेक्स्ट बॉक्स का एंट्री करना है, उसका फॉन्ट बनाना है, तो पहले तो आप टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री कर रहे हैं, उसके बाद ना
क्लिक इवेंट लगा रहे हैं? सर टेक्स्ट बॉक्स का फॉन्ट बढ़ाने के लिए सर हम किए थे कि वहां से प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन में जाके तब वहां से कर लिए थे। यहाँ से भी कर सकते हो तुम। जितना भी फॉन्ट, कहाँ से? जितना भी टेक्स्ट बॉक्स है उसको यस सर। फॉर्म लोड करते समय ही उसका फॉन्ट चेंज कर दीजिए वैल्यू। सर जैसे कि यहाँ से तो तुम्हारा यहाँ बटन से है सर प्लस, ये इसको तो क्लिक करोगे ये तो तुम्हारा कमांड बटन है ना सर, और हाँ, इस कमांड बटन का हम चाहते हैं कि मतलब कि प्लस का साइज और इंक्रीज करे, तो कैसे करेंगे यहाँ से कोड के मदद से? कमांड बटन मतलब तो वो तो तुम्हारा वैल्यू रीड कर जाएगा ना, तो उसके लिए तुमको हाँ चाहिए, मतलब एंट्री करने के बाद तुम फॉन्ट बढ़ाओगे। नहीं सर हम वो नहीं बोल रहे हैं, मतलब कि आप बोल रहे हैं ना कि मतलब कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। हाँ तो फॉर्म लोड होगा ना इसमें, यस सर। फॉर्म लोड में ही आप उसको डाल दीजिए, उसका फॉन्ट बढ़ा दीजिए। फॉर्म लोड जब हो तो टेक्स्ट बॉक्स का फॉन्ट, टेक्स्ट बॉक्स का प्रॉपर्टीज फॉन्ट यूज करना होगा। तो देखो टेक्स्ट बॉक्स में फॉन्ट का प्रॉपर्टीज देखो क्या है, एक बार ओपन करो, रोक इसको स्टॉप करके, प्रॉपर्टीज विंडो को ऊपर ले जाओ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। सर इसका हाइट लेंथ तो ये भी चेंज कर सकते हैं रन टाइम में सर? सब जितना, सर प्रॉपर्टीज से हम किए हैं, सही है ना? हाँ हाँ ठीक है। अब यहाँ देखिए फॉन्ट यहाँ एक है ना, सर देखिए यहाँ पर गए ना हाँ तो ऑप्शन ऐसे खुल, थोड़ा लेट लग रहा है बस खुलने में। जो चीज यहाँ आप कर रहे हैं ना वही चीज यहाँ यहीं से किए थे। हाँ बढ़ाइए साइज, साइज 15 कर दो और बोल्ड कर दो, ठीक है। रन करो, एक चेक करो रन करके उसमें जो एंट्री हो रहा है बोल्ड हो रहा है कि नहीं, फिर आप कर लीजिएगा उसको। हो रहा है सर। हाँ तो वही चीज है। अब वो चीज आपको अगर फॉर्म लोड के करने के समय करना होगा। यस हेलो सर, हाँ हम एक और कैलकुलेटर का बनाए हैं प्रोग्राम, शेयर करें? हाँ कीजिए कीजिए, ये समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। हाँ ठीक। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर शेयर हो रहा है? ठीक है हो रहा है। तो ठीक है, तुम इसमें एरे का कॉन्सेप्ट नहीं ना लिए हो? नो सर, सिंपली कितना बटन बनाए हो? सोर्स, सर हर कमांड का अलग अलग कोडिंग कर दिए हैं इसमें। ठीक। कमांड 0 1 2 3 4 5 6 सारा, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे ही। ऐसा नहीं और एक किए हो सर, तुम, इंडेक्स एज इंटीजर किए हो ना जी, यस सर। फिर बोल रहे हो कि कंट्रोल एरे नहीं यूज किए हैं। तो ए और बी ठीक है, सिग्नेचर यानी कि नेगेटिव साइन के लिए है। सर ए भी हम स्ट्रिंग में कर दिए हैं और साइन को सर स्ट्रिंग। हाँ हाँ ठीक है। ये क्या किए हो, text1 डॉट txt एम्परसेंड 5 क्यों किए हो? इंडेक्सिंग के लिए ना? यस सर। ठीक है ठीक। इसमें तो आप कंट्रोल स्ट्रक्चर भी यूज कर लिए। सर यूट्यूब का भी थोड़ा बहुत हेल्प लिए थे। कोई भी हेल्प लिया समझ में आना चाहिए, यस समझ में आ रहा है। वो जो वर्किंग है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि आप इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ये जो आप बनाए ठीक है, इसको सर इस इसमें तरह क्या किए थे फॉर्म कि का साइज एक आप टेक्स्ट, फिक्स कर दीजिए। जो ये पूरा फॉर्म जो ओपन हो रहा है, जैसे तुम रन करा रहे हो, इसको रन कराओ। तो ये जो तुम्हारा जो तुमको मिनिमाइज और क्लोज करना पड़ रहा है, तो इसको यस क्लोज सर। करो और इसमें से मिन और मैक्स बटन हटाओ।
क्लोज बटन को रखने दो खाली, और फॉर्म का एक साइज, इसके हिसाब से साइज को सेट कर दो फॉर्म लेआउट के बेसिस पर। तो इसको पहले दो बटन हटाइए, स्टॉप करिए इसको। इसका प्रॉपर्टीज विंडो में जाइए और इसका पहले Properties दो window। बटन हटाइए, मिनिमम और मैक्सिमम को हटाइए। तो मिन बटन नीचे होगा, मैक्स बटन और मिन बटन को फॉल्स कर दो, ट्रू है, नीचे होगा, नीचे सर लिंक देख रहे देख के ठीक बाद। तो नीचे में है। हाँ, मैक्स के ठीक है नीचे मिन होगा। मैक्स पहले करो, हाँ मैक्स समझ। फिर मिन। ऊपर नहीं, यही है मैक्स बटन, एमडीआई चाइल्ड के ठीक ऊपर, यस सर। और एमडीआई चाइल्ड के नीचे है मिन बटन। तो सर मिड मैक्स मैक्स बटन को सर फॉल्स कर दे। हाँ, पॉज कर दीजिए, और मिन बटन को भी पॉज कर दीजिए। नीचे एमडीआई है, नीचे। चाइल्ड मिड। ओके ठीक सर। है। और दूसरा, इसमें फॉर्म लेआउट विंडो, इस फॉर्म को पहले तो इसी के, इसका जो साइज है इसी साइज के पहले इसको स्मॉल करिए फॉर्म को। फॉर्म को क्या करें? फॉर्म जो आपका स्टेज है ना, उसको इस कैलकुलेटर तक लेके आइए, जितना दूर में आपका कैलकुलेटर दिखे केवल। एक बार स्टॉप कर दो। अब इसका इंटरफेस को व्यू करो। नहीं, रन नहीं कराओ, बंद कीजिए, स्टॉप। उसके बगल, हाँ, उसको यहाँ से क्लिक करो। इसको, अब इसको सेट करिए कैलकुलेटर के शेप में, जहां तक कैलकुलेटर है। ठीक है, और इधर से भी, लेफ्ट साइड से भी। और इधर से ही, चलो ठीक है। सर रुके ना। हाँ, अब इसको फॉर्म लेआउट विंडो कहाँ है तुम्हारा? फॉर्म लेआउट विंडो यहाँ ऊपर में है, कहाँ पे सर? उसी के बगल में जहां से तुम कोड ओपन किए हो। कर्सर ले जाओ ना, आपने बताएगा, उसके ठीक बगल में, हम्म। नीचे आ गया ना। यस अब सर। इसको रन टाइम में कहाँ देखना चाहते हैं, वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेंटर में कर दीजिए। उसमें कोई इमेज नहीं दिख रहा है? यस सर दिख तो रहा है यहाँ पे फॉर्म लेआउट विंडो। हाँ, तो उसमें बीच में कर दीजिए, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके। बीच में हमको नहीं दिख रहा है जी। सर उसको ले रहे हैं तो हो ही नहीं रहा। ये नहीं है इसमें कुछ। चलिए, कोई बात नहीं है, कैलकुलेटर बनाए, ठीक है। फाइल पर क्लिक करिए, फाइल पर जाओ, फाइल पर क्लिक करो। हेलो सर। हाँ, ये फाइल है ना, फाइल मेनू यस सर। पर क्लिक करिए, और नीचे से होगा आपका मेक प्रोजेक्ट वन कॉल डॉट ई तो ई बना लीजिए। कहाँ पर है? डॉट एक्सिस। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके कर दीजिए। यस करें ना सर। है, लोकेशन चेंज करिए। अब देखिए तो VB98 फोल्डर के अंदर exe फाइल क्रिएट हुआ। सर हम BSc IT नाम से एक अपना फोल्डर बनाए थे, उसी के अंदर हम मतलब सेव किया था खबर। देखिए, देखिए उसमें है, इसको मिनिमाइज करिए। यहाँ से देख लेते हैं सर। हाँ, देख लीजिए। कहाँ है सर?
तुम नीचे आओ। VB9 के अंदर किससे प्रोजेक्ट फाइल क्लिक करो तो नीचे में, नीचे नीचे यहाँ पर, हाँ वहाँ क्लिक करिए, ऑल फाइल्स कीजिए। है आपका कैलकुलेटर? यस सर। वही है, उसको कॉपी करके और डेस्कटॉप पर पेस्ट कीजिए। या सेंड टू भी कर सकते हैं। अब डेस्कटॉप इसको मिनिमाइज करो, बंद करो। अब EXE आप किसी को दे सकते हैं। इसमें मिनिमाइज का ऑप्शन कहाँ आ रहा है? क्लोज कर दीजिए, हो गया, इसको क्लोज कीजिए। इसको क्लोज कीजिए, फाइल को क्लोज कीजिए या मिनिमाइज कर दीजिए। ये फाइल को विजुअल बेसिक को मिनिमाइज करिए। विजुअल बेसिक को ही मिनिमाइज कर दे। मिनिमाइज नहीं हो रहा है। हाँ देखिए तो कहीं दिख रहा है। हाँ, ऊपर है, उसको क्लिक कीजिए तो कहाँ क्लिक करें? कैलकुलेटर पर। यहाँ नहीं, वहाँ डेस्कटॉप पर जो है। ऊपर है, ऊपर। मार्केट टैग के लेफ्ट में सर इधर शो कहाँ कर रहा है? डेस्कटॉप पर सर शो नहीं ना कर रहा है। शो कर रहा है, मार्केट टैग के लेफ्ट में। यहाँ शो नहीं कर रहा, बिहार इमेज के नीचे। दिस कंप्यूटर के बगल में भाई। दिस PC के बगल में। हाँ यस। तो तुम्हारा पूरा फाइल खुल गया जी। यानी EXE फाइल को आप नहीं ओपन किए थे, कॉपी किए थे? नहीं खुल तो गया सर। खुला, ये नहीं ना हमको चाहिए, हमको सोर्स कोड नहीं चाहिए था। आप फाइल में जाइए तो एक बार, फाइल में क्लिक करके नीचे देखिए तो EXE इसका बनाया है, calculator.frm है। मेक प्रोजेक्ट EXE देखिए तो बना रहा है इसका EXE बनाया ही नहीं। प्रोजेक्ट 1 कुछ नाम बदल दीजिए, प्रोजेक्ट 1 अंडरस्कोर कुछ करिए। अच्छा प्रोजेक्ट 1 है तो प्रोजेक्ट 1 ओके करिए। ओके करे। प्रोजेक्ट 1 के नाम से ही ना बनेगा। यस सर। डेस्कटॉप फाइल पर क्लिक करो तो EXE बना है, देखो तो एक बार क्लिक करो। नहीं बना है, उसको लिखो प्रोजेक्ट, उस पर क्लिक करो, प्रोजेक्ट 1.exe। इसमें सर ओपन प्रोजेक्ट करके। अच्छा ओपन प्रोजेक्ट करो जहां पर तुम्हारा सेव होता है फाइल। सीधे एक बार कोई पर क्लिक करके BSB को टाइप करिए। डेस्कटॉप खुला हुआ है जी, डेस्कटॉप पर रखे हो? यस सर, अभी डेस्कटॉप पर ही ना बोले थे उसको FRM डॉट करके कैलकुलेटर वाले को इसको। हाँ तो आप तो सेव आप कहीं और करते हैं ना प्रोग्राम को। सर BSc IT में तो सर अभी तो BSc IT का फोल्डर था, सर डिलीट हो। हेलो सर। हाँ यही है क्या? सर यहाँ पर तो फोल्डर था, वो किए FRM करके तो हट ही गया, यहाँ से फोल्डर ही हट गया। फोल्डर कैसे हट जाएगा? डेस्कटॉप पर ही फोल्डर रखे थे। नो सर, मतलब कि डेस्कटॉप ऐसा ही चेंज फोल्डर करो बनाए ना, थे। ऊपर से डेस्कटॉप चेंज करो, डेस्कटॉप पर क्लिक करो, डेस्कटॉप का तुमको दिखा रहा है, नीचे आओ। मेरा बन गया सर तुरंत। हेलो सर। हाँ कहाँ है? सर अभी तो था ना, उस समय देखे थे ना आप भी। ड्राइव में, C ड्राइव में, D ड्राइव में, किसमें है? D ड्राइव में। डेस्कटॉप पर था सर। BSc IT डेस्कटॉप पर था। यस सर। अच्छा
इसका प्रोजेक्ट 1 के नाम से बन गया सर, डेस्कटॉप पे देखिए ना। चलिए देखें देखें, हटिए। अच्छा, इसको मिनिमाइज करो ना, डेस्कटॉप पे ही देख लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ दिख मेरा नहीं रहा बन गया है सर, हम हैं? चेक कर लें। है या प्रोजेक्ट 1 के नाम से सब तो है यहाँ। हाँ, दौरान इसको कीजिए तो फाइल तो फॉर्म ओपन। अरे हुआ हुआ, 1 मिनट हाँ ठीक है। सर, देखिए ठीक है। हाँ ठीक है। वो कैलकुलेटर क्या बन गया था जी? कौन सा? इसको इसको साइड करके वहाँ एक और कैलकुलेटर बना हुआ है, वो क्या है? ये ना, वो मतलब कि वो पूरा फाइल को ही ले आ रहा है। सोर्स फाइल को हम लोग ले लिए थे, ठीक ठीक। EXE फाइल को नहीं लिए थे। या EXE वाला ये यहाँ पर बन गया है, प्रोजेक्ट 1 के नाम। ठीक, इसको रन करेंगे। हाँ, रन तो होगा। बोल रहे थे कि जितना फॉर्म का जरूरत है उतना ही फॉर्म आपका यूज होगा। ठीक है, सब रन करेंगे। ठीक है ना सर? ठीक है, अब इसमें स्टॉप करें सर? डाल सकते हैं आप। स्टॉप करिए। तो इधर से भी हम इसको कर लेंगे बाद में। हाँ, वो हो जाएगा। वो हम ठीक केवल है। आपको हिंट दिए हैं कि इस तरह से आप कस्टमाइज करेंगे ताकि पूरा यस। जो है स्क्रीन, स्मॉल कंपोनेंट देखने के लिए पूरा स्क्रीन को ओपन करने का जरूरत नहीं है। आई थिंक कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आइडिया मिला होगा कुछ। यस सर, यस सर। बना भी लिए सर। ठीक। हम लोग लास्ट क्लास देख रहे थे फॉर्म एज ए कंट्रोल्स। तो फॉर्म का जो है लगभग प्रॉपर्टीज आप यूज किए, यानी कि जो मेन प्रॉपर्टीज था। तो फॉर्म के बाद मेनली यहाँ जो टूल बॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, तो टूल बॉक्स में आपका पॉइंटर है। तो पॉइंटर बेसिकली आपका केवल टूल्स को, पर्टिकुलर कंट्रोल्स को सिलेक्ट करने के लिए यूज होगा। उसके बाद रेस्ट ऑफ द जो भी हमारा टूल्स है यहाँ, वो स्पेसिफिक रीजन के लिए है, जो ऑलरेडी डिस्कस आप देख चुके हैं टूल्स में कि किस पे पर्टिकुलर टूल्स का क्या प्रॉपर्टी, क्या यूज आपका है प्रोग्राम में। तो नाउ वन बाय वन, जैसे फॉर्म को हम लोग लास्ट क्लास में कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज देखे, 3-4 चीज हम लोग क्लियर कर लिए। सबसे पहला चीज कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्रोल्स का प्रॉपर्टीज जो है वो डिजाइन टाइम में और कोड रिटर्न टाइम में, यानी कि रन टाइम में हम चेंज कर सकते हैं थ्रू कोड और थ्रू पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज विंडो ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ द पर्टिकुलर इंटरफेस। दूसरा चीज कि किसी भी प्रॉपर्टीज को आप जब सेट करते हैं तो उस प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए आपको उस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ऑब्जेक्ट का जरूरत होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऑब्जेक्ट, अब यहाँ जैसे फॉर्म एज एन ऑब्जेक्ट आपका है, तो फॉर्म से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है वो इस ऑब्जेक्ट के लिए आपको करना है। तो ऑब्जेक्ट के लिए अगेन वहां पर कम्युनिकेशन ऑपरेटर डॉट यूज किया गया। नाउ अभी कुछ फीचर्स फॉर्म का हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर्म अभी आपका जैसे सिंपल फॉर्म जैसे रन करता है, तो वहां पर कुछ जैसे बॉर्डर स्टाइल, तो बॉर्डर स्टाइल आपका फॉर्म का जो है, देयर आर वेरियस मोड ऑफ द बॉर्डर स्टाइल। जो आपका बॉर्डर दिख रहा है, फिक्स्ड, सिंगल, ठीक है ना, साइजेबल। साइजेबल अगर आप करते हैं तो क्या हो जाता है, अभी जैसे तुमको बता रहे थे कि इसको साइज को सेट करो, अगर हम फिक्स्ड कर देंगे तो ये हमारा अब आपका जो है एक फिक्स साइज में आप जो है आपका फॉर्म दिखेगा। तो फिक्स साइज को हम फिर डॉक्यूमेंटेशन जैसे हम अलाइन करके छोड़ देंगे वही हमारा साइज हो जाएगा। उसमें मैक्सिमम, मिनिमम या पर्टिकुलर स्टेज करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। जैसे
अगर हम इसको रन करेंगे तो इसी साइज में दिखेगा। तो दैट इज द पर्टिकुलर बॉर्डर स्टाइल। अब फिक्स्ड, अब जैसे यहाँ फिक्स्ड साइज है, दैट मीन्स जस्ट सी द बॉर्डर आउटकम ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्म। तो ये वेरिएशंस हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर फिक्स सिंगल हो, नन अगर है तो जस्ट सी नो बॉर्डर इज देयर, तो आपका जब फॉर्म रन करेगा तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये फॉर्म आपका इस तरह से दिख रहा है। नाउ स्टॉप। सिंपल सिंपल। अब यहाँ पर इसीलिए साइजेबल रखा जाता है कि आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। फिक्स्ड डायलॉग, फिक्स्ड डायलॉग जस्ट सी द स्टाइल ऑफ द पर्टिकुलर फॉर्म। तो फिक्स्ड डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में देन देयर इज ए ऑप्शंस। अब ये जितना भी सेटिंग्स है आप यहाँ देखिए, ये 0 1 2 3 4 5 आप वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे बॉर्डर स्टाइल है तो फॉर्म 1 डॉट बॉर्डर स्टाइल इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 2 3। तो ये 0 1 2 3 आपका जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर सेटिंग के लिए यूज होगा। इज इट ओके? जैसे फिक्स्ड देन साइजेबल टूल वुड। अब ये देखिए, ये अपीयरेंस वाइज आपका चेंज होगा। ठीक है ना, तो डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल यू कैन यूज इन बोथ मोड, आइदर ड्यूरिंग डिजाइन टाइम और ड्यूरिंग रन टाइम ऑफ द पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूशन के समय में। ऑटो, यहाँ पर देखिए ऑटो रीड्रॉ आपका फॉल्स किया हुआ है। ऑटो रीड्रॉ अगर आप यहाँ ट्रू कर देंगे तो व्हाट डू यू थिंक? ऑटो रीड्रॉ आपका अगर ट्रू हो जाएगा तो इससे क्या फीचर्स आपका जो है प्रोवाइड होगा? ऑटो रीड्रॉ अगर ट्रू करते हैं तो ट्रू करने से क्या बेनिफिट होगा? एनीवन बताएंगे? ट्रू करने से क्या बेनिफिट होगा? ट्रू करने से देखिए ये बेनिफिट होगा, बढ़ा घटा रहे हैं ना। अब यस इसको सर। अगर फॉल्स कर देंगे तो ये जब आप रन करेंगे तो ये फीचर यहाँ पर भी काम कर रहा है। अपीयरेंस, ये देखिए फ्लैट अगर कर देते हैं 0 फ्लैट सी, और यहाँ पर 3D तो अगेन, और अपीयरेंस को भी आप 0 और 1 से जो है फ्लैट और 3D में चेंज कर सकते हैं। बैक कलर आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। देन देयर इज ए कैप्शन, तो कैप्शन भी आप यूज कर चुके हैं। कैप्शन में जो कुछ भी लिखा जाएगा वो आपका टाइटल बार में आपका जो है वो प्रिंट होगा। जैसे आप कैलकुलेटर बनाए थे तो उसके टाइटल बार में कैलकुलेटर लिख सकते हैं, या स्पेसिफिक कोई नाम लिख सकते हैं, देवाशीष कैलकुलेटर, नीतीश कैलकुलेटर, एनीथिंग उसके कैप्शन में डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो VB प्रोग्राम, VB program is written, so caption is used to set the contents for the title in case of form. Now clip controls, what do you mean by clip controls? Anyone? clip controls यहाँ true किया हुआ है। अगर clip controls को false कर देंगे तो false करने से क्या होगा? Anyone? clip control आपका जो है इसको जब कोड में ज्यादा इफेक्ट होगा, अभी तो कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है। कंट्रोल बॉक्स, अब कंट्रोल बॉक्स यहाँ पर ट्रू किया हुआ है। कंट्रोल बॉक्स अगर फॉल्स करेंगे तब इसके लिए कुछ कोडिंग पार्ट भी इसमें यूज होना करना पड़ेगा। नाउ देयर इज ए ड्रॉ मोड, तो ड्रॉ मोड इज द 13 कॉपी पेन। तो कॉपी पेन वेरियस ड्रॉ मोड इज देयर, मर्ज, मास्क पेन, इन्वर्ट पेन, मास्क, different mode is there, so you can use the particular mode। तो मोड के लिए भी फिर जो है पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस यूज करना होगा। ड्रॉ स्टाइल, ड्रॉ स्टाइल का मतलब है कि जैसे अभी सॉलिड डैश ये सिंपली सॉलिड है, तो अगर यहाँ पर
पर्टिकुलर मोड चेंज करते हैं, डैश डॉट, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी आपका विजुअलाइज नहीं होगा, क्योंकि अभी कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए अभी आपका इसका एस्पेक्ट पता नहीं चलेगा। जैसे इस पर कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है ना, टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ पर अगर हम तो फिर रनिंग टाइम में हाँ सर ट्रांसपेरेंट जो लिखा हुआ है 5 हाइफन ट्रांसपेरेंट, उसका मतलब क्या है? जो 5 डिटरमाइन कर रहा है, हम रन टाइम में 5 ट्रांसपेरेंट के आपका जगह वैल्यू हो गया, वही तो बता रहे हैं कि जितना भी वैल्यू आप देख रहे हैं ना 0 1 2 3 4 5, ये आप रन टाइम में तो डायरेक्ट आप सेट कर पाएंगे, डैश डॉट या जो भी आपका है। अगर आपको कोड में के थ्रू एग्जीक्यूट करना होगा तो ड्रॉ स्टाइल का वैल्यू ये 0 1 2 3 4 5 6 सेट करना होगा। ओके सर, ठीक है, तो वैल्यू के बेस पर वहां पर आपको उसको चेक करना होगा। इनेबल्ड, अब इनेबल्ड आपका ट्रू है, इनेबल्ड अगर फॉल्स कर देंगे तब उस केस में आपका क्या हो जाएगा, अब ये फॉर्म पर कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है ना। फॉर्म में अभी कुछ प्रॉपर्टीज आपका अगर सेट रहता है तो वो अगर इनेबल्ड फॉल्स हो जाएगा तो उस पर कोई काम नहीं होगा। तो फॉर्म आपका जो है इनेबल्ड आपका फॉल्स करने का मतलब है कि वो डिजेबल्ड हो गया, ठीक है ना। फिल कलर आप यूज किए होंगे, बैक कलर के जैसा फिल कलर, तो फिल कलर अगर करते हैं, अच्छा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैक कलर एंड फिल कलर, एनीवन? बैक कलर से जो उसका बैकग्राउंड शो करता है, फिल कलर से वो पर्टिकुलर जो बटन बना रहे हैं, जो कमांड बटन दे रहे हैं, उसका कलर दिखाएगा सर। अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है तो फिल कलर में अगर कलर चेंज करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा सर, हैं? पूरा भर जाएगा उससे। कहाँ भर गया जी? कुछ नहीं होगा सर उसमें। अगर कोई एट्रीब्यूट लेगा तब ना उसे। अगर हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स के बाद अगर फिल कलर करते हैं तब क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स हैं? टेक्स्ट बॉक्स और कलर चेंज हो जाएगा। कलर चेंज हो सर। कहाँ कलर चेंज हुआ? टेक्स्ट, हम फॉर्म का प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ना, तो टेक्स्ट का प्रॉपर्टीज नहीं। अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हम प्लेस कर दिए और फिल कलर का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, और कलर तो हो गया कि जो टेक्स्ट का एंट्री होगा उसका कलर चेंज होगा, ठीक है। बैक कलर हो गया कि आपका बैकग्राउंड जो है कलर उसका चेंज होगा, ठीक है। और फिल कलर आपका यूज कब होगा, फिल कलर, फिल स्टाइल, ये सारा। अब यहाँ देखिए फिल कलर आपको किसका करना है, जैसे सिंपली यहाँ पर आपका जो है अगर आप यूज करेंगे अगर मेनू बार टेक्स्ट, तो अभी विंडो का बैकग्राउंड, मेनू का बार, तो अभी ये आपका फॉर्म का जो बैकग्राउंड है उसमें फिल कलर करना है, ठीक है। तो उस केस में पैलेट यूज करेंगे। अभी यहाँ पर आपको जो है आउटर लेयर से यहाँ से पर्टिकुलर कोई इफेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा अभी, ठीक है ना। यहाँ पर फिल कलर जब तक आप कंपोनेंट वर्कआउट नहीं करेंगे, ठीक है। फिल स्टाइल अगेन वही चीज है, फॉर्म के ऊपर जो कुछ भी ऑपरेशंस करेंगे, तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स या कोई अदर कंट्रोल अगर यूज कर रहे हैं तो वो आपका एडिशनल प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा, उस कंट्रोल का भी प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ कंट्रोल है, जैसे फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। फॉन्ट आप यूज यहाँ करेंगे तो क्या आपका टाइटल बार का कंटेंट का फॉन्ट चेंज होगा? नो सर। हैं? क्यों नहीं होगा? क्या बोले सर? फॉन्ट अगर हम लोग चेंज करेंगे तो हाँ, ये टाइटल बार का अगर हमको फॉन्ट बढ़ाना हो तो क्या फॉन्ट जो है ये फॉर्म का टाइटल बार को फॉन्ट को चेंज कर पाएगा? फॉन्ट जो है पर्टिकुलर यस सर करेगा। यस,
सर अगर कैप्शन में VB प्रोग्राम लिख कर उसके बाद फॉन्ट में जाकर फॉन्ट चेंज करेंगे तो कर जाएगा। अभी तो कैप्शन में लिखा ही हुआ है, कैप्शन में लिखा हुआ है ना। अब Yes, फॉर्म ही सेलेक्ट है, तो फॉर्म सेलेक्ट है तो यहाँ पर अगर हम इसका चेंज करें, कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं अगर, तो क्या ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा? नहीं कर रहा है ना। तो अगर हमको करेगा सर। इसका चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे? सर वहां पे अंडरलाइन पर टिक दिए हैं कहाँ पर? सर, फॉन्ट के अंदर जो अंडरलाइन तो कोई भी अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू जैसे नॉर्मल यूज करते हैं आप, ये एक्चुअली क्या है, फॉर्म पर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, फॉर्म के ऊपर जब आपका यूज होगा तो इस चीज को आप अभी डिजाइन टाइम में जैसे सेट किए, तो डिजाइन टाइम में सेट किए तो क्या रन टाइम में इसका इफेक्ट यहाँ पर नहीं पर नहीं हो रहा है ना। नो सर। तो अगर इसको चेंज करना होगा हमको, तो फॉर्म लोड में क्या करना पड़ेगा कि यहाँ इसके टाइटल को हम चेंज कर पाए, क्योंकि टाइटल भी आपका एक यहाँ पर दिस बटन, हेलो सर। सर जो हम जो किसी कोई भी एट्रीब्यूट ले रहे हैं सर, हाँ या कोई भी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, तो रन टाइम में जो हम लिख रहे हैं कोड उसके लिए, और इसे हम प्रॉपर्टीज में जाके GUI के थ्रू हम कर रहे हैं सर, तो सर कौन सा इफेक्टिव होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के से देखा जाए तो? फास्ट सर। देखिए इफेक्टिव आपका जो है रन टाइम ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है, लेकिन जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो रन टाइम जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। डिजाइन टाइम जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स है कंपैरिजन टू द पर्टिकुलर रन टाइम हैंडलिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द पर्टिकुलर कंट्रोल्स। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जांपल ओरिएंटेशन के बाद ही यूज कर पाएंगे। तो फॉर्म को के कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर डिस्कशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज लाइक लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है ना। तो लेबल, क्योंकि फॉर्म जो है अपने आप में जो है सेवरल कंट्रोल्स को होल्ड करता है, तो वंस द पर्टिकुलर कंट्रोल सेवरल कंट्रोल्स आर अवेलेबल, नाउ सी जो चीज हम लोग यहाँ पर रिफ्लेक्ट किए वो ऑलरेडी लेवल में दिख रहा है ना। यस सर। तो फॉर्म इज द कंटेनर ऑफ सेवरल कंट्रोल्स। तो अगर फॉर्म का अगर फॉन्ट आप चेंज कर देंगे चाहे कुछ भी, तो फॉर्म के अंदर जो कुछ भी आपका स्ट्रिंग रिलेटेड या टेक्स्ट रिलेटेड, आप देखिए टेक्स्ट बॉक्स भी लेंगे तो उसमें भी देखिए उसका इफेक्ट पड़ेगा जो फॉर्म का आप प्रॉपर्टीज चेंज किए हैं। अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो अब जितना भी कंट्रोल इसमें आएगा सब अंडरलाइन किया हुआ आएगा, बिकॉज आप क्या किए हैं, आपने फॉर्म का ही जो प्रॉपर्टीज है उसको सेट कर दिया है। लेकिन फॉर्म का जो पर्टिकुलर टाइटल बार है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही फॉलो करेगा। तो यहाँ पर इसलिए ये जो फॉन्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, ये फॉन्ट आपका फॉर्म के ऊपर जो भी इम्बेड जैसे अंडरलाइन किया हुआ है, तो अंडरलाइन यहाँ से हटेगा तो इंटायर जो आपका कंट्रोल से सब पर इफेक्ट होगा वो, ठीक है। अब चूंकि ये तो पहले से आ चुका है, अब जो आपका कंट्रोल आएगा उसमें अंडरलाइन नहीं होगा। टेक्स्ट वन के समय में आपने सेट किया था प्रॉपर्टीज तो उसमें दिखेगा, टेक्स्ट टू में नहीं दिखेगा। उसी तरह से लेवल टू में नहीं दिखेगा, यानी लेवल टू आप अगर ले रहे हैं, लेवल थ्री, लेवल फोर,
लेवल 2 जितना भी लेवल ले रहे हैं उसमें उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि फॉर्म का कोई भी सेटिंग इंटायर जो हमारा फॉर्म पर जो भी डेटा हमारा एम्बेड होगा, कंट्रोल्स एम्बेड होगा, उस पर आपका वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो रन टाइम में जितना भी आपका प्रॉपर्टीज है वो सारा प्रॉपर्टीज फॉर्म के लिए जो सेट किया हुआ है वो उस पर वर्कआउट करेगा। ठीक है, तो लेवल वाइज लेवल का सारा कंट्रोल उसमें लिस्टिंग था, लेवल का सारा चेक किए हैं आप। लेवल के लिए सपोज अगर हम लेवल कोई पर्टिकुलर लेवल की बात करें तो सबसे पहला चीज आपको यहाँ पर सेट यही करना है कोई भी कंट्रोल का कि उसका नेमिंग कन्वेंशन। तो अभी जो भी कोड आप लिखें उसका नेमिंग कन्वेंशन पहले चेक कर लीजिए, यानी जिस फीचर्स जिस पर्टिकुलर, तो लेवल NAME, तो कोई लेवल नेम का नाम का बना रहे हैं तो पहला चीज ये। दूसरा चीज कि आपका लेवल यहीं से अलाइनमेंट हो सकता है, जैसे आप MS वर्ड का फाइल ओपन करते हैं तो वहां पर अलाइनमेंट पहले देखते हैं कि आप जस्टिफाई मैनर में लिखेंगे पैराग्राफ, या लेफ्ट अलाइनमेंट करेंगे, या राइट अलाइनमेंट करेंगे, या सेंटर में आपका जो है अलाइनमेंट होगा। तो ये सारा चीज जैसे राइट, जस्टिफाई या सेंटर, तो सेंटर यानी कि इनसाइड द पर्टिकुलर आपका जो लेवल है वो सेंटर में रहेगा। ठीक है ना, तो ये अलाइनमेंट हम लोग यहीं से पहले से सेट कर लेंगे। दूसरा अपीयरेंस फ्लैट रहेगा, तो फ्लैट रहेगा तो देखिए यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड है वो, यहाँ देखिए ये एक्चुअल जो आपका जो है जो बैकग्राउंड है उससे थोड़ा सा ये लगेगा कि यहाँ पर कुछ भी आपका ट्रेस टाइप का लगेगा। ठीक है, और इसी चीज को अगर हम सेलेक्ट करके 3D करेंगे तो ये आपका एक्चुअल जो आपका पेज है बैकग्राउंड है उसके सरफेस को यूज करेगा। ठीक है, तो दूसरा अपीयरेंस ऑटो ड्रॉ फॉल्स है, ऑटो रिड्रॉ ट्रू अगर कर देते हैं तो ये आप, ठीक है, ये ऑटो रिड्रॉ आपका जो काम करेगा, अगर फॉल्स कर देते हैं, ऑटो साइज आपका जो है अगर ट्रू कर देते हैं तो ठीक है। अब यहाँ देखो बैक स्टाइल, बैक कलर तो आप कर लेंगे। बैक स्टाइल अगर ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है का मतलब है कि आपका जो बैक में दिख रहा है ट्रांसपेरेंट है, तो ये अब आपका जो है जब स्केल जब रन होगा तो ये किसी तरह से भी आपका बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं होगा, ये ओपेक हो जाएगा, यानी बैकग्राउंड इसका ओपेक हो गया, यानी ट्रांसपेरेंट हो गया। तो इस मोड को भी यूज कर सकते हैं। ओपेक, देन बॉर्डर स्टाइल अभी क्या हम लोग बताया देखे सर ही ओपेक में? सर इधर हैं। ओपेक क्या बताया सर? देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया आपका, ट्रांसपेरेंट हो गया कि आपका जो है पर्टिकुलर, ओपेक का मतलब है कि बैकग्राउंड आपका बैक दिखेगा। ठीक है, जैसे रन कराएंगे तो इसका ओपेक है, यानी कि पर्टिकुलर बैकग्राउंड आपका जो है एज इट इज, चूंकि अभी बैकग्राउंड कोई चेंज नहीं किया, बैकग्राउंड का कलर पहले चेंज कर दीजिए कुछ, सपोज करिए इसमें बैकग्राउंड कलर डाल दिए। अभी देखिए अभी अब सेलेक्ट करिएगा, समझ में आएगा। ये लेवल 3 है, लेवल 3 को अगर हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो ये उस कलर में आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो ये आपका बैकग्राउंड आपका उसी कलर के हिसाब से बैकग्राउंड ले लेगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसका जो पर्टिकुलर है पार्ट वो चीज नहीं। अगर ओपेक कर देंगे, जैसे बाकी सब ओपेक है, ओपेक करने से क्या हो जाएगा, बैक स्टाइल अगर ओपेक कर देंगे तो ये आपका इसका अपना सेल्फ बैकग्राउंड भी दिखेगा, यानी इसका बैक से दिखेगा। अभी क्या है, जैसे आप क्या करते हो, किसी इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना है, जैसे आप फोटो लेते हैं ना, उसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसको क्या कर देंगे, ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट करने से आपका जो है ये अलग से इसका कोई लेवल नहीं दिखेगा, इसको जहां पर आप रखे हैं, ठीक है ना, वहीं से वो इसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड के साथ वो दिखेगा, अलग से इसका कोई बैकग्राउंड नहीं दिखेगा, एडिशनल बैकग्राउंड आपका दिखेगा नहीं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपेक एंड द लेबल। कैप्शन आपको पता ही है, कैप्शन जो भी लिखना है उसमें
अब डेटा फील्ड, डेटा फॉर्मेट, ये जब डेटा कंट्रोल यूज करेंगे, यानी कि हमारा जब डेटा बेस से जब आपका जो है डेटा यहाँ पर एलोकेट होगा, तो आप जैसे टेक्स्ट बॉक्स में जो डेटा है वो हमारा डेटा बेस से जब डेटा रिट्रीवल होगा, तो उस केस में डेटा फील्ड यहाँ पर हमारा जो है, ठीक है, वो जब रिकॉर्ड सोर्स हम देंगे तब हमारा, यानी कि डेटा सोर्स जब हम प्रोवाइड करेंगे तब आपका जो है ये डेटा फील्ड काम करेगा। तो इसके लिए रिकॉर्ड सोर्स होता है, रिकॉर्ड सोर्स के बेसिस पर आपका कि आपका रिकॉर्ड कहाँ से रिट्रीवल होगा और उसके बेसिस पर। तो ये जनरली हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के केस में ये चीज यूज करते हैं, डेटा सोर्स, रिकॉर्ड सोर्स, ठीक है ना, क्योंकि उसमें डेटा हमारा जो है रिट्रीवल होता है। अब नाउ यहाँ पर जैसे टेक्स्ट बॉक्स का जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज विंडो को थोड़ा और बड़ा कर दीजिए ना, ड्रैग करके ऊपर, या प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर को हटा दीजिए अभी थोड़ा देर के लिए। लॉक किया हुआ है। तो सिंपली इसमें अब ये डेटा पार्ट है, ये डेटा रिलेटेड आपका जो फील्ड है, तो ये जब हम लोग डेटा हैंडलिंग, जब डेटा रिलेटेड डेटा रिपोर्ट जनरेट करेंगे तब ये सारा डेटा मेंबर, फॉर्मेट, फील्ड, डेटा सोर्स सब उस समय काम करेगा। ड्रैग आइकन अभी यहाँ पर नन है, आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रिसोर्स फाइल डाल सकते हैं। ड्रैग मोड मैनुअली है, ऑटोमेटिकली होगा तो मैनुअली है कि आप कहीं पर भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, और ऑटोमेटिकली आपका अगर होगा तो यहाँ पर अब क्या है, कुछ फीचर्स यहाँ है जो डेटा कंट्रोल के साथ काम करेगा। देन इनेबल्ड है तो ट्रू ही रहेगा, अगर फॉल्स हो जाएगा तो फिर आपका वर्क नहीं करेगा। फॉन्ट आपका जो भी ऑब्जेक्ट प्लेस आउट होगा फॉर्म के ऊपर, उसका फॉन्ट चेंज होगा। फॉर कलर किसी स्पेसिफिक का आप चेंज कर सकते हैं। तो सर हाँ, अटेंडेंस दीजिएगा अभी, नहीं तो फिर हम जा रहे हैं लीव करने, मेरा क्लास है 5 बजे से। एक मिनट।